तनोतना सदाशिवम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदर्भ में एक प्रश्न विरोधियों द्वारा बार बार उठाया जाता है कि भाई राम मांसाहारी थे, तो जो राम भक्त हैं, वैष्णवजन हैं, अब वो चाहे वैष्णवजन हो, चाहे शैवजन हो, चाहे जो भी हो, उन सब का तर्क ये होता है कि नहीं, भगवान राम मांसाहारी नहीं थे। गीता प्रेस गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जहाँ जहाँ कहीं भी मांस का निराकरण आयुर्वेदिक किसी जड़ी बूटी के साथ हो सकता था वो प्रयासपूर्वक कर दिया गया, ये आधार देकर कि भाई भगवान राम मांसाहारी नहीं थे। पर प्रश्न तो है, प्रश्न इसलिए है कि भाई वाल्मीकि रामायण में स्पष्टतया उल्लेख है, रामचरितमानस में स्पष्टतया उल्लेख है। अब उनके खाने का उल्लेख है कि नहीं है कि वो उस समय मांस खा ही रहे थे, ये एक भिन्न बात। अब हमारा मतलब ये नहीं है कि भाई विरोधी क्या कहते हैं, और हमारा मतलब ये भी नहीं है कि राम भक्त क्या कहते हैं या वैष्णवजन क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य शास्त्र को निष्पक्ष भाव से उसका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन कैसे होगा, ये बड़ा प्रश्न है। एक तो जिस पात्र के संदर्भ में कोई बात कही जा रही है उस पात्र का काल क्या है, और उस काल की सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था क्या है। तीसरी बात, इसके साथ ही एक आवश्यक तत्व ये भी है कि भाई उस पात्र का वर्णन किया किसने और उसका अपना दृष्टिकोण क्या है। इतनी बातों का जब तक हम ख्याल नहीं रखेंगे तब तक किसी भी ऐतिहासिक घटना का सही मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। हमें इतिहास पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा, लाभ कोई नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। तो पहले तो हम विमर्श कर लेते हैं कि क्या राम मांसाहारी थे, तो इस पर हम अपना कोई तर्क ना देकर वैष्णव रत्न गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम के संदर्भ में क्या लिखा है, ये पहली बात। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी, जे मृग राम बान ते मारे, ते तनुताजी सुरलोक सिधारे। मतलब कि भगवान रोज मृगया के लिए जाते थे, मृगया माने शिकार के लिए, तो रोज जाते थे, एक दिन नहीं। वन मृगया नित खेलने जाई, भगवान श्री राम रोज शिकार के लिए जाते थे। जाते कैसे थे? बंधुओं के और सखाओं के साथ। तो इसका मतलब ये उनके क्रीड़ा का एक विषय था। पावन मृग मारहि जिय जानी, हृदय में विचार करके कि भाई ये मृग पावन है, ये अपावन है। तो पावनता अपावनता का जो विमर्श होगा किन अर्थों में होगा। पावनता का विमर्श होगा तो फिर मनुस्मृति ने किन पक्षियों के मांस, किस पशुओं के मांस के खाने उचित हैं, कौन से पवित्र हैं, कौन से खाने योग्य हैं, ऐसे पशुओं का, पक्षियों का वर्णन किया है। और कौन से पशुओं और पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए, इसका भी वर्णन किया है। तो इस पर व्यर्थ गाल बजाना है कि भाई मनुस्मृति में मांस भक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई। जब हम ये कह देंगे कि मांस भक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई, तो आप समझ लीजिए कि आप अनजाने ही सनातन धर्म का बहुत सारा इतिहास खंड अंधकार की तरफ ढकेलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति जंगलों से शुरू होती है। इस जगत का जो पहला मनुष्य होगा वो किसी न किसी ऐसे स्थान पर उत्पन्न हुआ होगा जो पहाड़ हो सकता है, जंगल हो सकता है। क्योंकि जब मनुष्य ही नहीं था तो नगर और ग्राम बसने की बात क्या है। जब मनुष्य ही नहीं था तो घर मकान बनाने की बात क्या है। विकास तो क्रमबद्ध ही हुआ होगा। पहला मानो तो जंगल जीवन का हिस्सा ही रहा होगा। और जब आज अरबों वर्ष बीत गए सृष्टि के, आज भी जंगलों में विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती ही हैं, तो जो प्राथमिक मानव होगा वो भी इसी तरह रहता होगा। तो मनुस्मृति का अध्ययन करते समय वैष्णवी बुद्धि लगाकर ये कहना कि मनुस्मृति में मांस भक्षण
कहा ही नहीं गया, या ब्राह्मण कभी मांस खाते ही नहीं थे। आप समझ लीजिए कि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है सनातन इतिहास को नष्ट करने की। तो भगवान राम का जो घटना काल है वो त्रेता का काल है। प्रत्येक युग का अपना एक निश्चित धर्म है, प्रत्येक युग की अपनी एक निश्चित संवैधानिक व्यवस्था है, ये शास्त्र कहता है। सतयुग का जो काल वो तो विकास में ही बीत गया, मनुष्यों की सृष्टि सबसे अंत में हुई। इससे पहले सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब कुछ निर्मित हो चुके थे, सबसे अंत में मनुष्य हुआ। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि भाई मनुष्य का जो प्राथमिक उद्भव हुआ वो सतयुग के अंत में हुआ, और उसके बाद त्रेता का काल लग गया। तो संपूर्ण त्रेता काल वैदिकी व्यवस्था का उत्कर्ष काल है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, लेकिन वेदों का उपयोग तो मनुष्य ही करेगा ना। तो मनुष्य हुआ ही सतयुग के अंतिम काल में, वेदों का व्यावहारिक जीवन में उपयोग तो उसने त्रेता काल में ही किया। तो त्रेता का काल वैदिक काल है, यज्ञों का काल है, और यज्ञों में बलि व्यवस्था ये जांगल जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इससे डिनाई करने का मतलब है कि आप इतिहास की वास्तविकता से भग रहे हैं, और जब किसी बड़े मंच पर किसी आलोचना के संदर्भ में खड़े हो जाएंगे तो आपको मुँह छुपाना ही पड़ेगा, और वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं चलेंगी कि हम भक्त हैं, हम भगवान के उपासक हैं। भगवान त्रेता काल के आप्त पुरुष हैं। त्रेता काल में बलि व्यवस्था विहित थी, त्रेता काल यज्ञों का काल है, त्रेता काल में मांस भक्षण एक विहित व्यवस्था थी। तो भगवान रोज बन जाते थे। अब इस पावनता का जो संदर्भ है, एक तरफ तो आपको ये लेकर चलना पड़ेगा कि भाई जैसे भाव में आकर लोग कह देते हैं कि पूर्व जन्म के वो ये थे, पूर्व जन्म के वो थे, तो उन्होंने भगवान से कहा था कि हमारा उद्धार आपके हाथों से हो। भगवान ने उनको अपने हाथ से मारकर उद्धार कर दिया। ये सभी पवित्र आत्माएं थीं। दूसरी बात यह है कि पावन शब्द का एक अर्थ लिया जा सकता है कि जो वैदिकी व्यवस्था में जिन पशुओं को पावन कहा गया है, पवित्र कहा गया है, भक्ष्य कहा गया है। मृग शब्द से हिरण ले कि शेर ले, ये कोई प्रश्न नहीं है, जिसको जो लेना है वो ले। मेरा मतलब यह है कि भगवान नित्य प्रति शिकार खेलने जाते थे, भगवान नित्य प्रति विभिन्न पशुओं का वध करते थे। अब वो मृग हिरण होता था, या वो मृग हाथी था, या वो मृग शेर था, ये प्रश्न नहीं है। भगवान वध तो करते थे जंगली पशुओं का, और फिर वध करके दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी, माने वहाँ मार कर छोड़ भी नहीं देते थे। उन मारे हुए मृगों को, पशुओं को वो रोज लाते थे, पिताजी को दिखाते थे। तो ये हमने मारा, ये लक्ष्मण ने मारा, ये भरत ने मारा, इसी तरह की बातें होती होंगी। तो इसका मतलब एक दो मृग नहीं मारे जाते थे, नित्य कई पशुओं का वध होता होगा। अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि भाई इतना तक तो ठीक है कि वो लाए और उन्होंने अपने पिताजी को वो मृग दिखाए, इसके बाद उन मृगों का हुआ क्या? महान विद्वान लोग हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं, ज्ञानवान लोग हैं, विज्ञानवान लोग हैं, विवेकवान लोग हैं, क्या वो ये कुछ कल्पना कर सकते हैं कि भाई क्या फिर उन मृगों का होता क्या था? दशरथ के देख लेने के बाद उन मृगों का क्या किया जाता था? तीन ही उपयोग हो सकते हैं उसके। एक तो फिर उनका मांस बनता हो, सभी लोग खाते हों, अथवा वो खुद ना खाते हों भगवान, या राज परिवार ना खाता हो, वो प्रजा में बांट दिया जाता हो, तो भी मांसाहार से आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है तो वो जंगल में पड़े पड़े सड़ते हों, या जंगली पशु पक्षी जो मांसाहारी जीव हैं वो खा लेते हों, तो खा लेते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर रोज़ 2, 4, 6, 10 पशु रोज़ मारे जा रहे हैं और वो रोज़ फेंक दिए जा रहे हैं, तो कम से कम एक आदर्श समाज का ये लक्षण नहीं है, आदर्श व्यक्ति का भी ये लक्षण नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ मृग का और अर्थ क्या किया जा सकता है? भाई ज़्यादा से ज़्यादा मृग का अर्थ हिरण किया जा सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मृग का अर्थ शेर किया जा सकता है। और भाई मृग का अर्थ कोई कंद भी किया जा सकता है क्या? माने भगवान मृगया करते थे, भगवान रोज उन पशुओं को मार कर लाते भी थे। अब वो खाते थे कि नहीं खाते थे, ये विवेक तो आपके ऊपर है कि आप इसे क्या मानेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भगवान राम मांसाहार करते थे, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भगवान राम मांसाहार नहीं करते थे,
लेकिन ये प्रश्न तो फिर भी है मेरा कि भाई अगर भगवान जीव हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे तो जब सीता ने कहा था कि इस मृग को मार कर लाइए मैं कुटिया का श्रृंगार करूं, तो भगवान उस हिरण को मारने गए ही क्यों? क्या वो जीव हिंसा नहीं थी? क्या यहाँ पर मृग का अर्थ तो ये किया जा सकता है कि मृग माने शेर भी होता है, लेकिन वहाँ तो स्पष्ट मृग का अर्थ हिरण ही है। मारीच माया मृग था कि कैसा था, वो एक भावना अलग है, वो एक तथ्य अलग है। मृग था कि नहीं, घटना के अर्थ संदर्भों में मृग एक वास्तविक घटना था कि नहीं था, वो इतिहास है कि नहीं है। तो किसी भी तरह ना तो तथ्यों और तर्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि भगवान राम जीव हिंसा के विरोधी थे, ना ही वैद की संस्कृति जीव हिंसा की विरोधनी रही है, ना ही मांसाहार हमेशा से सनातन संस्कृति का अंग नहीं रहा है। सनातन संस्कृति में मांसाहार एक अनिवार्य अंग रहा है। मनु ने बड़ी स्पष्ट बात की है कि भाई ये मांस, मैथुन और मदिरा ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पर यदि इससे मुक्त हुआ जा सके तो अच्छा। प्रज्ञा चक्षु लोग ऐसे ऐसे भारत में वर्तमान में पड़े हुए हैं कि भाई उनका मतलब ये है कि जो बात उनके हिसाब से ठीक ना लगे वो प्रक्षिप्त कह देते हैं। शंभुक का वध प्रक्षिप्त है, सीता का निष्कासन प्रक्षिप्त है, उन्होंने कह दिया पूरा उत्तरकांड ही प्रक्षिप्त है। तो ठीक है, क्या ये रामचरितमानस की ये चौपाई भी प्रक्षिप्त है? बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृग आनित खेल नहीं जाई, पावन मृग मारे जिए जानी, दिन प्रति न पहि दिखावहि आनी, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। ये 3 चौपाइयाँ भी प्रक्षिप्त हैं क्या? इनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है क्या? यहाँ पर मृग का अर्थ कोई जंगली कंद किया जा सकता है क्या? और यदि ये सारी बातें नहीं संभव हैं तो फिर इन मृगों का होता क्या था, ये बड़ा प्रश्न है। हमें अपनी ओर से उसका उत्तर नहीं देना है, आप स्वयं विचार करें कि भाई भगवान राम ऐतिहासिक रूप से मांसाहारी थे या नहीं थे। तनोतना सदाशिव।